नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये हमारा फिटर का सेमेस्टर 4 मॉड्यूल 5 इरिक्शन एंड टेस्टिंग का निम्मी का ऑफिशियल पीडीएफ है। तो अगर आप लोग आईटीआई का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आईटीआई सेकेंडरी में ट्रेड थ्योरी से इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कराया है, ठीक। इरिक्शन एंड टेस्टिंग ये हमारा लास्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी का, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इरिक्शन एंड टेस्टिंग मॉड्यूल 5। यहाँ पर 225 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स। हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू लिफ्ट द लोड, टू शिफ्ट द लोड, यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लेड हैवी लोड, ठीक। भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। इसका बाद डी है टू रेज एंड लोअर द लोड। तो देखिए हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का जो मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों, वो रहता है कि यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लीड हैवी लोड। तो भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो 225 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ टू आर मोर पुली विथ ए रोप थ्रेडेड बिटवीन देम। जो उनके बीच रोप से विरोप गए दो या अधिक पुलिंग का जो एक प्रणाली है वह कौन सा है? तो डिफरेंशियल होस्ट है, पुली ब्लॉक है, स्पर गियर होस्ट है, कम एलांग चैन होस्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पुल्ली ब्लॉक, ठीक। 227 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन। चित्र में ये जो आपको क्रेन दिख रही है किस प्रकार का क्रेन है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको क्रेन दिख रहा है ये है पिलर जिप क्रेन, गैंट्री क्रेन, ट्रेवलिंग क्रेन, ब्रोचिट जिब क्रेन। तो देखिए ये जो दोस्तों फिगर है ये हमारा कहलाता है पिलर जिब क्रेन, ठीक। तो यहाँ पर 227 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट। तो दोस्तों जो हमारा फाउंडेशन बोल्ट का नाम है उसे आपको बताना है। तो 228 का दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा फाउंडेशन बोल्ट है तो ये है हमारा कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट, ठीक। तो कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 229 नंबर क्वेश्चन है विच वायर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो देखिए जिस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं वो रहते हैं लैंगले रोप। तो लैंगले रोप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए। 230 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रायंगुलर फ्रेम बेस रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इन द फ्रेम ऑफ डेरिक लिफ्टिंग इक्विपमेंट। त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रहता है दोस्तों कि प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड। बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। 231 नंबर क्वेश्चन है व्हाई फाउंडेशन बोल्ट आर इसेंशियल टू मशीन। मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक होते हैं? अब ऑप्शन है ऑब्जर्व वाइब्रेशन, होल्ड मशीन फॉर्मली, इम्प्रूव द प्रोडक्शन, अवॉइड शिफ्टिंग ऑफ मशीन। मशीन को शिफ्टिंग से बचाने के लिए। तो देखिए मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट की जो आवश्यकता होती है दोस्तों वो रहता है कि होल्ड मशीन फर्मली। मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग फाउंडेशन बोल्ट बनाते हैं मशीनों के लिए, ठीक। 232 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक। स्लिंग हुक का सामग्री क्या है? तो देखिए दोस्तों स्लिंग हुक का जो सामग्री है क्या है? लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। तो स्लिंग हुक का जो मटेरियल है दोस्तों वो रहता है मटेरियल हाई टेंसाइल स्टील। तो हाई टेंसाइल स्टील करेक्ट आंसर हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन। ये जो चित्र में आपको क्रेन दिख रहा है ये किस प्रकार का क्रेन है? तो ये हमारा गैंट्री क्रेन है। तो गैंट्री क्रेन का ये हमारा फिगर है। देखिए 234 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायनमो आई बोल्ट। डायनमो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या होता है? लिफ्ट वर्टिकल लोड,
लोअर हॉरिजॉन्टल लोड, लीड इंक्लाइंड लोड, सस्पेंड रेडियल लोड। तो देखिए डायनामो आई बोल्ट का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि लिफ्ट वर्टिकल लोड, यानी कि ऊर्ध्वाधर भार को उठाने के लिए या आसान करने के लिए डायनामो आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। 235 नंबर क्वेश्चन, व्हिच क्रेन कंसिस्ट ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड गिर्डर्स सपोर्टिंग ए ट्रेवलिंग होस्ट। क्रेन में ब्रिज निर्माण गर्डर्स होते हैं जो ट्रेवलिंग हाइस्ट को समर्थन करता है। तो ये देखिए क्या रहता है, यह रहता है हमारा सिरोपरी ट्रेवलिंग, यानी कि ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरोपरी ट्रेवलिंग क्रेन। 236 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। स्नेहन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट। तो देखिए स्नेहन का उपयोग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करना। 237 नंबर क्वेश्चन है, हाउ जिप क्रेन इज यूज्ड टू मूव द लोड। भार को स्थानांतरित करने के लिए जिप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? रेडियली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, इंक्लाइंड एंगल। तो देखिए भार को स्थानांतरित करने के लिए जिप क्रेन का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है हॉरिजॉन्टली, यानी कि क्षैतिज। तो 237 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी होस्टिंग या हाइस्टिंग। तो हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार के रस्सी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए हैवी ड्यूटी के लिए जो होस्ट हम लोग यूज करते हैं के लिए जिस प्रकार का रस्सी यूज करते हैं वो रस्सी हमारा रहता है वायर रोप। तो वायर रोप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 238 का ए। 239 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच टूल इज यूज्ड इन इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ न्यू मशीन। नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है स्टील रूल, प्लम्ब बम, ट्राई स्क्वायर, टेस्ट मैंड्रिल। तो देखिए नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण में जिस उपकरण का यूज किया जाता है वो रहता है हमारा टेस्ट मैंड्रिल। तो टेस्ट मैंड्रिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहे विच वायर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मोड़े जाते हैं? रेगुलर ले रोप, रिगिड ले रोप, लैंड ले रोप, कंबाइंड ले रोप। तो विपरीत दिशा में जिस रस्सी के तार मोड़े जाते हैं वो रहता है दोस्तों हमारा रेगुलर ले रोप, नियमित रूप से रस्सी बिछाएं। ठीक, 41 के यहाँ पर एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बिफोर ज्योमेट्रिकल टेस्ट ऑन मशीन। मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या हैं? तो देखिए मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो रहते हैं दोस्तों हमारे लेवलिंग। 243 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड टू चेकिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल्स ऑफ ए मशीन। किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेसन लेवल, ब्लॉक स्प्रिट लेवल, सिंपल स्प्रिट लेवल, प्रिसीजन स्प्रिट लेवल। तो जिस मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच के लिए हम लोग यूज करते हैं वो रहता है दोस्तों हमारा ब्लॉक स्प्रिट लेवल। तो ब्लॉक स्प्रिट लेवल यहाँ पर 243 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 244 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन। क्रेन का नाम क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है क्रेन, ये हमारा कहलाता है क्रेन दोस्तों की ट्रक माउंटेड क्रेन। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका एक ट्रक है और ट्रक के ऊपर ये क्रेन है, तो ट्रक माउंटेड क्रेन आपका हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज ए ग्राउटिंग फॉर स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउटिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? लेड, सल्फर, क्ले, लाइम, ब्रिक, ग्राउंड। इसको है सीमेंट कंक्रीट ग्राउट। तो देखिए स्टीम टरबाइन के लिए जो ग्राउटिंग के रूप में हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा रहता है लेड। तो 245 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 246 नंबर का, कि ये जो फाउंडेशन बोल्ट है इसका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा फाउंडेशन बोल्ट है ये हमारा कहलाता है राल बोल्ट। तो राल बोल्ट की हमारा फिगर है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 247 नंबर का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रोबार। तो क्रोबार का उद्देश्य क्या है? टू रेज द लोड, टू सस्पेंड द लोड, टू लिफ्ट एंड मूव द लोड, टू लोअर द लोड। तो देखिए क्रोबार या क्राउबार का जो उद्देश्य होता है
इसका मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों कि टू लिफ्ट एंड मूव द लोड, भार को उठाना और स्थानांतरित करना होता है क्राउ बार का पर्पज। 248 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्राउटिंग प्रोसेस इज अनइफेक्टेड बाय ऑयल और ग्रीस। कौन सा ग्राउटिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित होता है? लेड ग्राउट, सल्फर ग्राउट, सीमेंट कंक्रीट ग्राउट, क्ले एंड लाइम मिक्स ग्राउट। तो जो ग्राउटिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित रहता है दोस्तों, वो रहता है हमारा सल्फर ग्राउट। 249 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट मेटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रॉम ज्योमेट्रिकल टेस्ट। ज्यामितीय परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मेटेरियल उपलब्ध होते हैं? 6243। तो ज्यामितीय परीक्षण के लिए जितने प्रकार के टेस्ट मेटेरियल उपलब्ध होते हैं वो रहता है हमारा 2 प्रकार का। तो 249 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 250 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई ज्योमेट्रिकल टेस्ट इज कैरिड आउट व्हाइल टेस्टिंग मशीन टूल। मशीन टूल का परीक्षण करते समय ज्यामितीय परीक्षण क्यों किया जाता है? तो देखिए, मशीन टूल का परीक्षण करते समय जो ज्यामितीय परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों कि ग्रेड द एक्यूरेसी ऑफ मशीन, मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। ठीक। 251 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मनीला एंड हेम्प रोप्स। मनीला और हेम्प रस्सा का विनिर्माण में कौन सा सामग्री इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों जो सामग्री यूज किया जाता है वो रहता है हमारा फाइबर ऑफ वाइल्ड बनाना प्लांट, जंगली केले के पौधे का फाइबर रहता है। ठीक। 252 नंबर क्वेश्चन, विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइट। दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? गैंट्री क्रेन, पिलर जिप क्रेन, ट्रेवलिंग वाल्व क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन। तो देखिए, दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट के लिए जिस क्रेन का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों वो हमारा रहता है कि ट्रक माउंटेड क्रेन। ठीक। 252 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 253 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट। चित्र में ये जो आपको फाउंडेशन बोल्ट दिख रहा है हमारा कौन सा है? तो ये हमारा कहलाता है राग बोल्ट। ठीक। 254 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द कर्व्ड ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल के कर्व्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है? तो ये जो रहता है भरा हुआ दोस्तों वो रहता है हमारा कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल। तो इंडस्ट्रियल एल्कोहल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 255 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द लिफ्टिंग पॉकेट्स आर प्रोवाइडेड विथ द इक्विपमेंट। उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किए जाते हैं? प्लेस द स्टील वेज प्रोविजन फॉर बोल्ट एंड नट, प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, पोजीशन द रोलर फॉर मूविंग। तो देखिए, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट जो प्रदान किए जाते हैं वह प्रदान किए जाते हैं दोस्तों प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए। तो 255 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोलर प्लेस अंडर द इक्विपमेंट। उपकरण के लिए नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उपकरण के नीचे रोलर्स का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है हमारे टू मूव इजिली, यानी कि आसानी से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक। तो 256 के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेट एज। सीधे किनारे का उद्देश्य क्या है? देखिए, टेस्टिंग पैरालिज्म, टेस्टिंग स्ट्रेटनेस और टेस्टिंग कॉन्सेंट्रिसिटी, टेस्टिंग इसेंट्रिसिटी। तो देखिए, सीधे किनारे का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है कि टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, सीधेपन का परीक्षण। सीधे किनारे का उद्देश्य होता है सीधेपन का परीक्षण। 257 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 258 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्लॉक स्पिरिट लेवल। ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? व्हाइट कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील। देखिए, ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो रहता है हमारा स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील। तो तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 259 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्टोन फॉर फाउंडेशन। नींव के लिए सीमेंट, रेत और पत्थर के कंक्रीट मिक्सर का अनुपात क्या होता है? तो इसका जो अनुपात होता है दोस्तों वो रहता है हमारा 1:2:4 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 260 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या है? कीप्स सैग विथ परमिसिबल लिमिट, टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, टू टेस्ट स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू टेस्ट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, स्ट्रेट एज का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों
वो रहता है कि टू टेस्ट स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्ट्रेटनेस यानी कि वस्तु की स्ट्रेटनेस का परीक्षण करने के लिए स्ट्रेट का एज का उद्देश्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर 260 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकेंड ईयर का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल जो है आप ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च कर लीजिएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल भी मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप लिखेंगे तो आपको ग्रुप भी मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो आप एक दूसरे से परिचित भी हो जाएंगे। ठीक, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आप लोग उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल में आप लोग जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।